हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जीके जीएस। मध्य प्रदेश जीके जीएस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो एमपी के कोई भी एग्जाम हो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था। तो किस वंश ने रखा था? तो आपका रखा था सातवाहन वंश ने। ठीक है, सातवाहन वंश ने रखा था, रोम से व्यापारिक संबंध रखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो किस वंश के राजाओं ने करवाए थे? तो ये आपका करवाए थे नाग वंश ने। ठीक है, नाग वंश ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मध्य भारत पर हुड़ों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था। तो ये आपका किस शताब्दी में किया था? ये किया था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है। तो ये आपका किस वंश से है? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। तो किस शासक ने इनमें से चंदेल वंश की स्थापना की थी? तो ये आपका किए थे नन्नुक ने। ठीक है, नन्नुक जो है ये चंदेल वंश की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो किस वंश ने करवाया था? तो ये आपका करवाया था चंदेल वंश ने। ठीक है, ये चंदेल वंश के शासकों ने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है। तो ये आपका किसका रचना है? तो ये है राजा भोज की। ठीक है, ये राजा भोज की जो है ये रचना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि त्रिपुरी पर किस वंश ने शासन किया था। तो किस वंश ने किया था? तो ये आपका किया था कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वंश जो है ये त्रिपुरी पर जो है ये शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी से किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था। तो किस तोमर वंश के शासक ने, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है, उनका नाम था विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये आपका किस शासक ने करवाया था? तो ये सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, ये सूरज सेन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने की थी। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तानसेन किस वंश के राजाश्रय में थे। ठीक है, तो किस वंश के थे? किस वंश में जो ये राजाश्रय थे? तो ये आपका थे बघेल वंश। ठीक है, बघेल वंश में। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्था किस राज्य में है। तो ये आपका किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश में देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्था ये मध्य प्रदेश राज्य में है। मानवाधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। तो ये कौन पहला राज्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मानवाधिकार आयोग और मानव विकास रिपोर्ट जो है ये जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये किस शासक से संबंधित है? ये व्याघ्र राज से संबंधित है। ठीक है, ये व्याघ्र राज से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा है, ये अरबों को हराए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये विश्वनाथ का मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो ये है खजुराहो में। ठीक है, ये खजुराहो में आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कि होलकर वंश का संस्थापक कौन था। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से होलकर वंश का संस्थापक कौन था। तो ये मल्हार राव होलकर थे। ठीक है, मल्हार राव होलकर ये जो है होलकर वंश के संस्थापक थे। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। तो सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये महादजी सिंधिया ने की थी। ठीक है, महादजी जो है सिंधिया ने जो है सिंधिया वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कि लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिले हैं। तो ये आपका किस स्थान से मिले हैं? तो ये मुरैना और भिंड से। ठीक है, मुरैना और भिंड से ये मिले हैं। आपके लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड जो है मुरैना और भिंड से ये मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में मिले हैं, तो ये आपका मिले हैं दतिया। ठीक है, ये दतिया जिले में जो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये आपकी कहाँ पर थी, तो ये थी उज्जैन में। ठीक है, ये उज्जैन में जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी ये वहाँ पर थी। अगला क्वेश्चन कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो ये आपका चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी। तो ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये राणोजी सिंधिया ने। ठीक है, राणोजी सिंधिया ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस छावनी ने सबसे पहले सन 1857 में विद्रोह किया था। तो किस छावनी ने किया था, तो ये नीमच छावनी ने किया था। ठीक है, नीमच जो छावनी है ये 1857 में सबसे पहले जो है ये विद्रोह किया था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश में कब हुई थी, तो ये 1904 में ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया। तो भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, तो ये 1 जून 1949 को। ठीक है, 1949 को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। तो ये आपका किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में जो है मध्य प्रदेश राज्य का ये विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी कृति जो है ये राजा भोज की है। तो ये विद्या विनोद है। ठीक है, विद्या विनोद जो है ये कृति जो है राजा भोज की है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कौन सी रानी है, तो रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती जो है ये रामगढ़ की जो है झांसी की रानी के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के किस वंश की राजधानी थी। तो खजुराहो जो है ये किस वंश की राजधानी थी, तो ये चंदेल वंश की थी। ठीक है, ये चंदेल वंश की जो है ये राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये भावरा किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था। तो किस रियासत का ये शासक था, तो ये जो है होलकर का। ठीक है, होलकर जो शासक थे इंदौर में जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है इन्हीं का ये शासन था उसमें। अगला क्वेश्चन कि उज्जैन महाजनपद युग किसकी राजधानी थी। तो ये किसकी राजधानी थी, तो ये आपकी अवंती। ठीक है, अवंतिका की जो है ये राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। तो किस नगर की जो है प्रसिद्धि की सूचना मिलती है, तो ये है आपका दसपुर। ठीक है, दसपुर नगर की जो है ये प्रशस्ति, जो मंदसौर का प्रशस्ति है ये जो है ये दसपुर का जो है ये प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन कि ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर है। तो ऐतिहासिक स्थल जो चित्रकूट है ये आपका कहाँ पर है, ये सतना में है। ठीक है, ये सतना में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल का किसके समीप है। तो ये किसके समीप है, तो ये है आपका उज्जैन के। ठीक है, ये आपका उज्जैन के जो है ये समीप है। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये एरर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये एरर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कि सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था, तो ये अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो ये आपके किस जिले में हुआ था चंद्रशेखर आजाद का जन्म, तो ये झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, ये झाबुआ जिले में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन कि होलकरों की राजधानी कहाँ थी। तो होलकरों की राजधानी ये आपकी कहाँ थी, तो ये इंदौर में थी। ठीक है, ये इंदौर में थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी। तो अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी, तो ये आपकी इंदौर की थी। ठीक है, ये इंदौर की थी। अगला क्वेश्चन है कि ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक ने किया था। तो ओरछा राज्य की स्थापना जो है ये किस शासक ने किया था, तो ये राजा रुद्र प्रताप ने किया था। ठीक है, राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी।
हिंदी के महाकवि केशव का संबंध किस राज्य से है? तो हिंदी के महाकवि केशव का जो संबंध है किस राज्य से है? तो ये आपका ओरछा, ठीक है, ये ओरछा से है, एमपी के ओरछा से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर कौन है? तो एमपी का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर आपका कौन सा है? तो ये है आपका दसपुर है, ठीक है, ये दसपुर है। अगला क्वेश्चन है कि दसपुर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का नगर, यह नगर वर्तमान में किस जिले में है? ठीक है, तो वर्तमान में किस जिले में है? तो ये आपका मंदसौर में है, ठीक है, ये मंदसौर में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? तो ये आपका कौन सा नगर है? तो ये है आपका नवदा टोली, ठीक है, ये इंदौर में नवदा टोली है। अगला क्वेश्चन है कि नागदा, ठीक है, नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो आपके किस धातु के प्रमाण मिले हैं? तो ये है आपका लोहा, ठीक है, ये लोहा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था, तो कौन था आपका इनमें से? तो ये है आपका बुरहानपुर, ठीक है, ये बुरहानपुर जो है मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। अगला है कि निम्न में से खान देश की राजधानी थी, इनमें से कौन थी खान देश की राजधानी? तो ये आपका बुरहानपुर था, ठीक है, ये बुरहानपुर था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शुंगकालीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से कौन से प्रसिद्ध है शुंगकालीन स्तूप के लिए? तो ये है आपका भरहुत, ठीक है, ये भरहुत है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका गुप्तकालीन शिव मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका भुमरा में, ठीक है, ये भुमरा में है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो ये 870 किमी है, ठीक है, 870 किमी है। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन नगर भोजपुर किस जिले में है जहाँ स्थित शिव मंदिर में भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है? ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका रायसेन में है, ठीक है, ये रायसेन में है आपका। अगला क्वेश्चन है कि कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो कलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये त्रिपुरी में थी, ठीक है, ये त्रिपुरी में थी। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो ये आपकी कितनी है? तो ये 605 है, ठीक है, ये 605 है। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका त्रिपुरी में, ठीक है, ये त्रिपुरी में ये हुआ था 1939 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक स्थित है? ठीक है, तो ये अमरकंटक किस जिले में है? तो ये अनूपपुर में है, ठीक है, ये अनूपपुर जो है ये अमरकंटक ये स्थित है। बांधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ का किला किस जिले में है? तो ये आपका रीवा में है, ठीक है, ये रीवा में है। अगला है कि झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये आपका कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1935 में, ठीक है, ये 1935 में चलाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में, ठीक है, 1927 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? तो ये आपका किस जिले में? तो ये ओरछा जिले में, ठीक है, ये ओरछा जिले में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था बानपुर और सागर में, ठीक है, बानपुर और सागर में 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है एमपी में सबसे पहले यहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो उज्जैन जो है किसकी राजधानी थी? तो ये अवंतिका का, ठीक है, ये अवंती जो है ये उज्जैन जो है इसकी जो है राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कि मंदसौर अभिलेख से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो ये आपकी किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो ये आपका दसपुर की, ठीक है, दसपुर की। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट किस जिले में है? तो ये आपके किस जिले में है? तो ये है आपका सतना में, ठीक है, ये सतना में है।
अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन जो है मध्य प्रदेश में ऑफ जॉय के नाम से ये प्रसिद्ध है? तो ये मांडू, ठीक है, मांडू जो है ऑफ जॉय के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में, ठीक है, ये खजुराहो में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? इनमें से कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? तो ये है आपका केरल राज्य। बाकी जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो ये आपका कितने राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो किस राज्य ने किया था? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य ने किया था, ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य ने सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में, ठीक है, ये भोपाल में है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में वन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो मध्य प्रदेश में घने और अति घने वन 43.4% क्षेत्रफल पर ये स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन है? ठीक है, तो न्यूनतम वन वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये कौन सा है? शाजापुर है, ठीक है, ये शाजापुर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है ये वन है? तो ये 30.7% पर जो है ये क्षेत्रफल पर जो है ये वन है। अगला क्वेश्चन कि भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पर पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है 12.4% पे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्रदान है? तो किस वृक्ष को प्रदान है? तो ये आपका बरगद को, ठीक है, ये बरगद को राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। अगला है कि निम्न में से किस पुष्प को मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है? तो किस पुष्प को? तो ये लिली को, ठीक है, लिली को जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कहा जाता है। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वन जो है मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला। अगला कि मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 94,689 वर्ग किमी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो ये कितना है? तो ये है आपका 0.16 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो आपका किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1970 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? ये आपका सागौन का वृक्ष जो है मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? तो आपका कौन सा जिला है? तो ये है आपका बालाघाट। जो बालाघाट है मध्य प्रदेश का, ये सर्वाधिक वन वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका भोपाल में है, ठीक है, ये भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो ये आपका कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो ये छिंदवाड़ा से जो है एकत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है? तो ये है आपका सोन नदी, ठीक है, सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती, बाकी बेतवा, केन और चंबल जो है ये यमुना में मिलती है। अगला है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? इनमें से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध जो है नहीं बना है? तो ये आपका गांधी सागर बांध जो है ये जो है नर्मदा नदी पर नहीं बना है, बाकी बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बने हैं। अगला कि एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो किस नदी द्वारा किया जाता है? तो ये नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी के द्वारा जो है ये एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। और ये दोनों नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है और दोनों नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कौन सी नदी है, तो ये है आपका चंबल नदी। चंबल नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या कितनी है, तो 476 है। ठीक है, 476 है। ओरछा किस नदी पर अवस्थित है। तो ओरछा जो है ये आपका किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, ये बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां किस में मिल जाती हैं। तो ये आपकी मध्य प्रदेश की नदियां किस में मिल जाती है, ये आपका अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, इसमें पूछा है कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां किस में मिल जाती हैं। तो ये जो नर्मदा ताप्ती है ये तो अरब सागर में जाकर गिरती है, लेकिन इनके अलावा जो पूछ रहा है कि जो नदियां हैं ये कहाँ मिलती हैं, तो ये दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो इनमें से पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो ये है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, जो ताप्ती नदी ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ताप्ती नहीं है, मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती महानदी, ठीक है, ये तीनों बहती है, और कृष्णा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। ठीक है, तो उद्गम स्थान कौन सा है, तो ये है आपका अमरकंटक से निकलती है। जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। अगला है कि सन 2011 तक मध्य प्रदेश में कितनी तहसील है। तो कितनी तहसील है, तो ये है आपका 342। ठीक है, सन 2011 तक 342 तहसील है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो ये है आपका नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी का प्राचीन नाम चरमोती था। तो किस नदी का नाम है, तो ये चंबल नदी का है। ठीक है, ये चंबल नदी का है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।